अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिल्क के सूट के ऊपर स्कैलप कैसे बनाते हैं सारा तरीका समझाऊंगी। मेरे ख्याल में इससे पहले किसी ने भी इतनी डिटेल में ये तरीका नहीं समझाया होगा, क्योंकि जब भी आप सिल्क के सूट के ऊपर स्कैलप बनाती है तो धागे निकलते हैं, कपड़ा बड़ा स्लिप होता है, सही से उसकी फिनिशिंग नहीं आती। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिले। तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। ये सारा जो कपड़ा हमारा स्लिप होता है, ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये मसला नहीं आएगा। स्पेशली जो लड़कियां घर में इस तरह के सूट बनाती हैं प्रिंटेड सिल्क के, उनको ये मसला नहीं आएगा। तो ये मैंने और ऑल ओवर भी मिलता है। सबसे पहले मैंने ये 0 साइज़ की बुकरम ली है। ये दो कलर्स में मिलती है, वाइट और ब्लैक। ये आसानी से टेलरिंग शॉप पे मिल जाती है जो टेलरिंग की चीज़ें बेचते हैं। ये हमारी होगी 0 साइज़ की बुकरम। इसके साथ मैंने ये स्कैलप बाज़ार से लिए हुए हैं। ये आपको तकरीबन पता नहीं, यहाँ से हम 300 का लेते हैं, आपकी तरफ पता नहीं कितने का मिलता होगा। तो ये मैंने बने बनाए स्कैलप ले लिए। अब इनको हमने कैसे लगाना है, जिधर हमने स्कैलप लगाने हैं ये मैं स्लीव्स और फ्रंट के दामन पे सिर्फ यूज़ करूँगी। तो ये सबसे पहले मैं जिधर मैंने स्कैलप लगाना है उतनी मैं 3 इंच की पट्टी 0 साइज़ की बुकरम की लगा लूँगी। तो वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर 0 साइज़ की बुकरम को प्रेस कर लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने जिधर स्कैलप लगाना है उतना ही मैंने इसको प्रेस किया है, उतनी ही पट्टी लगाई है। ये देखें, इतनी, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह प्रेस करने के बाद इसके ऊपर अब हमने स्कैलप रख के प्रेस करना है अच्छी तरह। यानी ये आपने पूरी पट्टी नहीं लगानी, 2 या 2.5 या 3 इंच इस पट्टी को आपने प्रेस कर लेना है जितना आपका स्कैलप आएगा, ठीक है। अब हमने इसको इसके ऊपर इसी तरह जितना हमारी शर्ट की तैयारी आएगी वहाँ पे रख के इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। अब मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये जिधर हमारा कट आ रहा है यहाँ पे मैं इसको प्रेस करती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसके ऊपर स्कैलप प्रेस कर ली है अच्छी तरह। ये आपको 0 साइज़ की बुकरम भी नज़र आ रही होगी। यहाँ से जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने कटिंग कर दी है। और इसकी अभी से फिनिशिंग देखिए कितनी, कोई कपड़े में मतलब स्लिप नहीं हो रहा। ये इसी चीज़ के लिए होता है। तो ये अच्छी तरह प्रेस करने के बाद अब मैंने इसके साथ जो पट्टी हमने लगानी उसको भी आपने 0 साइज़ की बुकरम लगा लेनी है। इससे ये होगा कि आपको टर्न करने में मुश्किल नहीं होगी। ये मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसको भी मैंने 0 साइज़ की बुकरम लगा ली है। अब हमने इसको उल्टी साइड पे ऐसे रखना है और इसके ऊपर इस तरह रखना है इसको, और स्कैलप गुलाई में तैयार करने हैं। अब इस तरह ही सारे स्कैलप को हमने सिलाई करते जाना है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ये मैंने आज स्पीड ज़्यादा नहीं की क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हम कितनी मेहनत करते हैं। वैसे तो दूसरे टेलर्स की मुझसे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा ही होगी। मैं स्कैलप बनाते हुए बहुत एहतियात से बनाती हूँ ताकि हमारे स्कैलप के ऊपर सिलाई ना आए और स्कैलप की शेप ख़राब ना हो। अभी यहाँ पे मुझे सुई बार बार तंग कर दी थी मशीन की, यानी जैसे मैं स्टॉप करती तो वो एक झटके से ऊपर की तरफ हो जाती थी। तो मुझे यही होता था कि मतलब टांका लूज़ ना लग जाए, क्योंकि फिर दूसरी साइड से वो टांका नज़र आता है तो बड़ी बुरी लुक आती है। अभी ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखें, एकदम सुई ऊपर निकल जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं एहतियात से इसको लगा रही थी, वरना थोड़ी सी स्पीड से बढ़ के है मेरी। तो ये पिन अप मैंने इसलिए किया था कि ज़ायरा सिल्क है, नीचे कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। चाहे हमने 0 बुकरम लगाई लेकिन उसकी सेटिंग ज़रूर होनी चाहिए। या आप सिलाई लगा लें, अगर आपके पास ये पिनें नहीं हैं, कॉमन पिन्स नहीं है, तो फिर आप सिलाई लगा लें। जिधर पिन्स लगी यहाँ पे सिलाई लगा लें। जब आप स्कैलप बना लेंगी तो फिर यानी जो सिलाई है उसको कटिंग कर दें। इंशाल्लाह इस पे भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, या पहले मैंने चैनल पे अपलोड की होगी, उसको वॉच करें स्कैलप की। तो ये मुझे
यानी मैं स्कैलप बनाने लगी थी, फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये इतना अच्छा जो दर्जियों का राज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी आसानी से अपने सिल्क के सूट पे इस तरह डिज़ाइन कर लें। अगर आप लेस लगाती हैं या कोई भी डिज़ाइन ऐसा बनाती हैं तो इस तरह ज़ीरो साइज़ की बुकरम का यूज़ कर लें, फिर आपको बहुत आसानी होगी। इससे ये है कि कपड़ा बार बार स्लिप नहीं होता, आप बहुत आसानी से स्कैलप हो या कोई भी आप डिज़ाइन बना रही हैं उसके नीचे ज़ीरो साइज़ की बुकरम लगा लिया करें, उससे फिर फिनिशिंग होती है। अभी आपके लिए ये मैंने सारी मेहनत की है, वरना मैं अगर ख़ुद के लिए ये बना रही होती तो मैंने अब तक ये सारा स्कैलप बना लेना था। तो इसी तरह नोक पे सुई को रोकना, फिर स्कैलप को साथ साथ सिलाई लगाना, इसी चीज़ को फिनिशिंग का नाम इसी चीज़ का नाम दिया जाता है कि सूट सिलाई में फिनिशिंग है। तो ये बिल्कुल नोक के बराबर ला के मैं स्टॉप करती थी। ये देखिए सुई बार बार एक झटके से ऊपर निकल जाती है, तो इसलिए फिर ये मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही थी। अब ये सारे स्कैलप मैंने इस तरह सिलाई लगा ली स्कैलप के साथ साथ। ये जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, ऐसे जो लड़कियाँ न्यू सीख रही होती हैं ना वो इस तरह सिलाई लगाती हैं। क्योंकि मेरे जहन में था कि वीडियो अगर लंबी हुई तो मैं ना इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी, लेकिन फिर वो स्पीड बढ़ाने का जहन में नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसी तरह ये वीडियो लगा दी ताकि आप देखते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू सीखने वाली हैं उनको भी ये चीज़ मतलब बहुत अहम पॉइंट है आपके लिए शायद, यानी जो तो दर्जी से बनवाती है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जो घर पे तैयार करती हैं, यानी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो कहीं जाके नहीं सीख सकती, घर में बैठ के सीखती हैं। मतलब ऐसे आइडियाज़ उनको चाहिए होते हैं, फिर सिलाई भी फिनिशिंग वाली चाहिए होती है उनकी क्लाइंट्स को, तो ये इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत काम आते हैं। मेरे ख्याल में मेरे लिए ये बहुत अहम पॉइंट है, तो आपके लिए भी होगा। ज़ाहिर आप भी सिल्क का सूट लाजमी पहनती होंगी, तो इस तरह थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया करें। अगर प्लेन है तो प्लेन पे भी आप बाजू, ट्राउज़र और दामन या चाक पे या गले पे इसी तरह स्कैलप लगा सकती हैं, लेकिन स्कैलप लगाने से पहले आप उसको ज़ीरो साइज़ की बुकरम लगा लिया करें, क्योंकि डिज़ाइन पे अगर आप ज़ीरो बुकरम लगाती हैं तो फिर आपकी सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी। इसी तरह अगर आप चाक बनाते हुए यानी कोई पलटा नहीं लगाती, सिर्फ चाक को फोल्ड करना है, तो चाकों के बीच आप ज़ीरो साइज़ की बुकरम लगा लिया करें ताकि आपकी सिलाई की फिनिशिंग नज़र आए। ये जितने भी दर्जी हैं इसी तरह की ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जितने भी ट्रिक्स हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करना है। जो भी आपको चीज़ समझ में आती है आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको पता है कोई भी आजकल इतना टाइम नहीं निकाल सकता जितना मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ आपको सिखाने के लिए। क्योंकि जब हमारे ऑर्डर्स आते हैं तो फिर हमारे अपने लिए टाइम नहीं निकलता। हमारे अपने जो सूट है वो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल पड़े रहते हैं, फिर उनकी बारी आती है। तो आप इस चीज़ का शुक्र अदा किया करें कि आपको फ्री में घर बैठे इन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, और आपके लिए ये हम इस तरह की चीज़ें शो करते हैं। वरना आपको पता है जो आजकल चीज़ें होती हैं वो सिर्फ वैसे ही सिखा देते हैं, इतनी गहराई में कोई भी नहीं सिखाता। तो आप इस चीज़ को ना सपोर्ट किया करें कि कोई अगर आपको सिखा रहा है तो लाजमी उसको अप्रिशिएट किया करें। ये ज़रूरी मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए किया करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम होता है। अगर आप लोग अपने सूट की एक सिलाई लगाना चाहें तो टाइम नहीं लगता, तो ये तो फिर इतना हैवी डिज़ाइन हो जाता है, डिटेलिंग होती है, तो फिर आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो इस चीज़ को ना अप्रिशिएट किया करें। जिसकी भी आप वीडियो देखें जो इन चीज़ों को, ये देखिए अभी हमारे स्कैलप बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये मैंने अच्छी तरह इसको प्रेस कर लिया हुआ है।
इसकी उल्टी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। सिल्क के कपड़े को आप तरपाई किया करें, यानी हेमिंग किया करें, फिर अच्छी लुक आती है। इसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, तरपाई करूंगी ताकि हमारे स्कैल्प की अच्छी लुक आए। दूसरा आपको ये मैं दिखा दूँ, देखें बिल्कुल भी इसकी नोक से कपड़ा नहीं निकल रहा, तो ये कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस तरह हमने इसके स्कैल्प तैयार किए ये बिल्कुल नहीं निकलेगा कपड़ा। तो आप सिल्क के कपड़े पे इसी तरह स्कैल्प तैयार किया करें।